दैट एक तरफा आई निभाया थिंक जा रहा एक रिश्ता। इंसान ही परसू करता है दूसरा इंसान को। किसे कितना फायदा हुआ है या किसने तो भाई घर के अंदर एक टास्क हुआ है और टास्क एक्चुअल में दो हुए। एक तो ये केची वाला टास्क और बिग बॉस के गुनहगार। कौन है गुनहगार बिग बॉस के? चलिए दोनों टास्क के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ और क्या समीकरण फेल्ड हुए हैं या फिर समीकरण का मजाक बन के रह गया। ये भी एक चीज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले टास्क की बात करी जाए, ये कैची वाला टास्क, उसमें दो 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 का जो जो जोड़ा बना के भेजा हुआ है और जोड़े के अंदर एक बात जो है कि भाई बताई गई है कि किसको किसका जो रिश्ता है वो फालतू का फजूल का जो रिश्ता जो है बना के रखा हुआ और किसको काट देना चाहिए यहाँ पे। तो भाई फर्स्ट एक रिश्ता आया है विवियन और शिल्पा का। तो अब सबको पता है कि विवियन जो है विवियन की तरफ से नहीं है, विवियन इज़ वेरी क्लियर। हालांकि विवियन ट्राई करता है पूरी की पूरी रिश्ता निभाने के लिए या अपनी साइड करने के लिए, बट शिवगामिनी का बहुत ही, शिल्पा जी का एक बहुत ही इंक्लिनेशन जो है वो दिखता है। और जब आपको एक साइड से ही आप दे रहे हो और दूसरी साइड से आपको नहीं मिल रहा, देन यू आर बेवकूफ़ आपको माना जाता है। यहाँ पे विवियन की तरफ से नहीं है, विवियन ने बहुत बार क्लियर कर रखा कि भाई रिश्ता 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 ये शो 1 2 3 4 13 के 13 लोग भाड़ में जाओ, मैं यहाँ पे रिश्ते बनाने नहीं आया। तो ये शो रिश्ते का नहीं है, ये शो है अपनी रियल पर्सनालिटी का। तो यहाँ पे जितने रिश्ते बनाओगे उतने आप वीक होते जाओगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब वीक करने वाले रिश्ते भी होते ही, तो यहाँ पे ये रिश्ता जो है वो वीक कर रहा है शिवगामिनी को, यहाँ पे शिल्पा जी को, जो एकदम क्लियर बताया है। करण का भी सेम ही हाल है यहाँ पे विवियन जैसा। करण एक तरीके से, जहाँ पे वहाँ पे शिल्पा एक तरफ से निभा रही थी, यहाँ पे करण एक तरीके से निभा रहे हैं। तो करण की भी जो है वो दूध का धुला नहीं है, वो भी कहीं न कहीं रिश्ते, 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 मेरी शिवगामिनी, मेरी शिल्पा। तो ऐसी वाली चीज़ आ रही है कि भई कितने भी खंजर भोंक दो, बट मैं नहीं सुधरूँगा, मैं उसको नहीं कुछ बोलूँगा। हालाँकि बीच-बीच में बोलना स्टार्ट किया था, बट अब जो है वापस सेम ऐसा ही लग रहा है कि सेम साथ में ही है। और जब वापस मौका मिलेगा खंजर भोंकने का तो वापस भोंका जाएगा, बिकॉज़ वन्स अ चीटर इज़ ऑलवेज़ चीटर। एक इंसान जब आपके साथ चीटिंग करता है तो वो आपको ग्रांटेड ले लेता है और बार-बार लगातार आपके साथ वही चीटिंग जो है वो स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सही बात बोली है दिग्विजय ने कि भई जीतेगा तो अपनी तरीके से जीतेगा, अगर हारेगा तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो शिल्पा का होगा और लग भी। इनफैक्ट चाहत ने भी सेम चीज़ जो है वो विवियन और शिल्पा के लिए बोली है यहाँ पे। विवियन और शिल्पा का रिश्ता विवियन की तरफ से जो है एकदम क्लियर है कि भाई वो यूज़ कर रहा है। चुम ने भी कहीं न कहीं चीज़ें बोली है और बात तो मानी है कि भई यहाँ पे रिश्ता जो है आपको काटना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अब रिश्ते उन लोगों की बात कर लेते हैं कि किनका किनका रिश्ता जो है वो नहीं दिखाया गया। नहीं, एक और रिश्ता था, एक और रिश्ता यहाँ पे बताया गया और वो रिश्ता दिखाया गया है यहाँ पे रजत और सारा का जो रिश्ता है, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पे तो प्योर 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 समीकरण, कोई रिश्ता एकदम दिल वाला रिश्ता नहीं है। दोनों को एक-दूसरे से मतलब नहीं है कि क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, क्योंकि हमने देखा था, जैसे आरफीन गया था तो उसको बोला था, भाई मैं इनको खून के आँसू रुला दूँगा, कान में बोला था और उसके बाद जो है बहुत समीकरण बनाने के लिए कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। मतलब उन्हीं लोगों को खून के आँसू जिनको रुलाना था, उन्हीं के साथ में उनको पीठ पे मसाज, ये वो हर एक चीज़ हो रही है। तो पूरा का पूरा समीकरण वाला रिश्ता है ये, मतलब कि ट्रांजैक्शनल रिश्ता कि तुम मुझे बताओ बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगा, वैसा वाला। तो इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सारा को है। एग्जैक्टली यही चीज़ करण ने बोली है। नुकसान अगर है तो वो रजत को हम वन मैन आर्मी की तरह देखते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ रजत। मुझे रजत बहुत पसंद है कि वो वन मैन आर्मी की तरह पहले खेल रहा था, मैं सपोर्ट भी कर रहा था, मुझे समझ में भी आ रहा था। बट अब ये रिश्ते, समीकरण, गुलाटियाँ मारना, यू टर्न मारना, तो ये बंदर नाच सा लगता है कहीं न कहीं, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे रिश्ते काटने वाली बात है तो रजत को जो है रिश्ता काटना चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बात एक्सप्लेन करी। शुभ ने भी एग्ज़ैक्टली वही रिश्ता जो है उसको हाइलाइट किया कि भई यहाँ पे विवियन जो है, विवियन क्लियर है। शिल्पा आपको रिश्ता काटना पड़ेगा या विवियन को काटना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप शिल्पा काट लो तो ज़्यादा अच्छा है, बट विवियन काटे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रिश्ता तो रिश्ता है। यहाँ पे विवियन जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि भाई रिश्ता वाले ही ये ऐसा हो जाए, मैं अपोज़ करने वालों को नहीं मानता भाई। तो विवियन की एक दमदार आवाज़ डार्क वाली एकदम निकालनी नहीं पड़ती उसको, है ना? तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है विवियन। देखो 14 साल जिसने टेलीविज़न को दिया है, तो
चमगादड़ वाले पता नहीं कौन-कौन से रोल कर रहे हैं, तो फैन फॉलोइंग होगी, डेफ़िनेटली होगी और कलर्स भी जो है पुश करने की पूरी की पूरी कोशिश करेगा विवियन और जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर एक और टास्क हुआ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल के एपिसोड में आप लोगों को दिखा होगा जब ये लोग बाहर बात कर रहे थे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको इमेज ज़ूम करके दिखा देता हूँ, धोखेबाज, चालाक, इरिटेटिंग, नमक मसाला क्या-क्या लिखा हुआ, नाम मसाला, ये सब कुछ जो टास्क है, कल वाले एपिसोड के अंदर फ्रेम में दिखा है लोगों को कि भई क्या-क्या जो है वहाँ पे टास्क हुआ है। तो दूसरा एक टास्क पूरी आग लगाने का बिग बॉस का, वो यहाँ पे समीकरण का टास्क हो या कोई भी हो, पीछे देखो कैंची भी आपको दिख रही होगी, इतनी बड़ी कैंची लगा के रखी हुई है। तो कल वाले एपिसोड के अंदर भी जब वो बाहर यूनिट था, वहाँ पे टास्क रिवील हो गया है और ये टास्क एग्ज़ैक्टली यही है कि कौन कैसा है, किसका क्या कैसा रूप है वो आएगा और एक दूसरे को टैग देंगे कि भई ये टैग आप किसको देना चाहोगे? सारा को खड़ा करेंगे, अविनाश को खड़ा करेंगे और बोला जाएगा कि भई इस घर की चुगलखोर कौन है? इस घर का मास्टरमाइंड कौन है? इस घर का समीकरण अ, एक्सपर्ट कौन है? ये सब कुछ चीज़ें जो है कल वाले टास्क के अंदर मतलब आज आपको एपिसोड के अंदर दिखाया जाएगा। क्योंकि चालाक वाली अगर बात करें तो चालाक जो है वो हम टैग दे सकते हैं किसको? तो सारा चालाक है, जब नॉमिनेट हो जाती है वो फुटेज लेने आ जाती है, श्रुतिका भी चालाक है। नासमझा, नीचे जो है चालाक के नीचे नासमझा है। तो ये नासमझा वाली जो टैग है वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वाले मिल के नासमझ जो है वो टैग मिलना चाहिए यामिनी जी को क्योंकि वो नासमझ ही है, भोंदू से है वो, उनको समझ में नहीं आता। इरिटेटिंग वाला टैग डेफ़िनेटली या तो अविनाश को मिले या तो फिर ईशा को मिले या फिर श्रुतिका भी है अपने पास, मतलब अच्छे-अच्छे मतलब धुरंधर है लोग अपने पास जिसके अंदर हम टैग इन सब लोगों को दे सकते हैं। धोखेबाज वाला टैग भी रजत को मिल सकता है क्योंकि धोखा तो मिला है। देखो उसने पहले एक ग्रुप में एक गैंग में था, फिर दूसरी गैंग में गया, फिर वापस जो है वीकेंड का वार के अंदर करण भाई होने लगा है। तो ये जो एक धोखेबाज मतलब क्या होता है? पलटू, दोगला, यू-टर्न आर्टिस्ट ऐसा बोल सकते हैं लोग, तो मिल सकता है। देखो ये मेरी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि किसने किसको क्या दिया है। तो धोखेबाज वाला टैग रजत को मिल सकता है, चालाक वाला इसको भी मिल सकता है, ये अपनी चाहत को भी क्योंकि चालाक तो है ही देखो, खेल रही है वो, इंडिविजुअल खेल रही है, वो चालाकी से आगे बढ़ भी रही है। तो अलग-अलग टैग है, बाकी भी यहाँ पे और भी इस साइड पे जो 2 टैग है उस कोने में, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे कल वाला एपिसोड के अंदर कि क्या टैग है। मतलब टोटल और भी 2 टैग हो सकते जिसके अंदर आपको फ़ोटो लगानी है या कुछ ना कुछ लगाना होगा, जो आपको वहाँ पे दिखाई दे।